मुंबई की तेज रफ्तार जिंदगी में अमित अपनी पत्नी समीरा और 6 साल के बेटे आरव के साथ रहता था। वह एक मल्टीनेशनल आईटी कंपनी में काम करता था, लेकिन उसकी ज़िंदगी में सिर्फ काम, ट्रैफिक और तनाव था। अमित एक ऐसा इंसान था जो मेहनत पर भरोसा रखता था, लेकिन भगवान पर कम रखता था। उसकी पत्नी समीरा शिवजी की अनन्य भक्त थी। वह हर सोमवार व्रत रखती, मंदिर जाकर जल चढ़ाती और शिव चालीसा का पाठ करती। उसे भरोसा था कि शिवजी अपने भक्तों की हर समस्या को दूर करते हैं। एक दिन अचानक अमित की कंपनी में छटनी शुरू हुई और दुर्भाग्यवश उसे भी नौकरी से निकाल दिया गया। यह उसके लिए एक बड़ा झटका था। उसने कई जगह इंटरव्यू दिए, लेकिन हर जगह उसे निराशा ही मिली। घर के खर्चे बढ़ने लगे, बचत खत्म होने लगी और कर्ज का बोझ बढ़ गया। अमित हर रात सोने से पहले छत को घूरता और सोचता, मैंने तो हमेशा मेहनत की, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। समीरा उसे समझाती, अमित, शिवजी पर भरोसा रखो, वे कभी किसी को निराश नहीं करते। लेकिन अमित को इन बातों पर यकीन नहीं था। एक रात जब अमित पूरी तरह टूट चुका था, समीरा ने उसे एक प्रस्ताव दिया, कल सोमवार है, चलो शिव मंदिर चलते हैं और जल चढ़ाते हैं। देखना, शिवजी हमारी मदद जरूर करेंगे। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद अमित मान गया। अगले दिन वे मुंबई के श्री कालेश्वर महादेव मंदिर गए। वहाँ लंबी लाइन लगी थी, लेकिन समीरा धैर्य से इंतजार करने लगी। जब अमित ने जल से भरा लोटा शिवलिंग पर चढ़ाया, तो उसे अजीब सा शांति का अनुभव हुआ। यह पहली बार था जब उसने ऐसा कुछ महसूस किया था। अगले ही दिन एक अनजान नंबर से उसे फ़ोन आया। कॉल एक बड़ी कंपनी से था, जो उसकी प्रोफाइल देखकर उसे इंटरव्यू के लिए बुला रही थी। ये सिर्फ एक संयोग होगा, अमित ने सोचा, लेकिन समीरा मुस्कुराई और बोली, देखा, शिवजी की कृपा शुरू हो चुकी है। अमित इंटरव्यू देने गया और उसे तुरंत ही नौकरी मिल गई। ना केवल नौकरी, बल्कि पहले से भी दोगुनी सैलरी पर। अब अमित को लगने लगा कि शायद शिव जी की शक्ति में सच्चाई है, लेकिन असली चमत्कार तो अभी बाकी था। कुछ ही महीनों के बाद एक दिन अमित अपने ऑफिस से लौट रहा था। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। वह एक पुल के नीचे खड़ा हो गया और उसने देखा कि पास के एक छोटे से शिव मंदिर के अंदर शिवलिंग पानी में डूब रहा था। अचानक अमित को याद आया कि समीरा हमेशा कहती थी, शिव जी को जल अर्पित करने से सारी नकारात्मकता दूर होती है। उसने पास की एक दुकान से एक नया लोटा खरीदा, उसमें बारिश का पानी भरा और शिवलिंग पर चढ़ा दिया। जैसे ही जल शिवलिंग पर गिरा, मंदिर के घंटे अचानक जोर जोर से बजने लगे, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति वहां उपस्थित हो गई हो। उसी क्षण अमित के मन में एक नया बिजनेस आइडिया आया, शुद्ध जल सप्लाई का बिजनेस। उसने इस पर रिसर्च की और अपनी बचत से एक स्टार्टअप शुरू किया, गंगा जल सर्विसेज के नाम से, जो लोगों को शुद्ध जल उपलब्ध कराता था। शुरुआत में बिजनेस बहुत धीमा चला, लेकिन अमित हर सोमवार शिवलिंग पर जल चढ़ाने का नियम निभाता रहा। कुछ ही महीनों में अमित का बिजनेस इतनी तेजी से बढ़ा कि उसे इन्वेस्टर्स से करोड़ों की फंडिंग मिलने लगी। अब अमित को विश्वास हो गया कि शिवजी का आशीर्वाद ही उसे आगे बढ़ा रहा था। एक दिन उसे वाराणसी के एक प्रसिद्ध मंदिर में जल चढ़ाने का मौका मिला। जब उसने वहां जल अर्पित किया, तो पुजारी ने उसे रोककर कहा, तुम्हारे द्वारा चढ़ाया गया जल साधारण नहीं है, इसमें गंगाजल जैसी पवित्रता है। शिवजी ने तुम्हें एक विशेष शक्ति दी है। यह सुनकर अमित स्तब्ध रह गया। उसने अपने जल सप्लाई बिजनेस का नाम बदलकर शिव जल सेवा रख दिया और इसे एक सामाजिक सेवा बना दिया। अब हर ग्राहक की ओर से एक लोटा जल किसी न किसी शिव मंदिर में चढ़ाया जाता था। कुछ ही वर्षों में अमित का बिजनेस पूरे भारत में फैल गया। अब वह केवल एक सफल उद्यमी ही नहीं, बल्कि एक सच्चा शिव भक्त भी बन चुका था। हर साल महाशिवरात्रि के दिन वह विशेष पूजा करवाता और हजारों जरूरतमंदों को मुफ्त जल सेवा प्रदान करता। एक दिन जब एक पत्रकार ने उससे उसकी सफलता का रहस्य पूछा, तो उसने जवाब दिया कि मैंने सिर्फ एक चीज़ सीखी, सच्चे मन से शिव जी को जल चढ़ाओ और वे तुम्हें वह देंगे जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि शिव जी की शक्ति केवल और भक्ति केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन की कठिनाइयों को दूर करने का एक तरीका भी है। शिव जी को जल चढ़ाने से न केवल मन शांत होता है, बल्कि जीवन में
सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है। अमित की कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। उसकी सफलता ने उसे एक नई दिशा दी। उसने अपने बिजनेस को और विस्तार दिया और शिव जल सेवा को एक सामाजिक संगठन के रूप में स्थापित किया। इस संगठन का उद्देश्य न केवल शुद्ध जल उपलब्ध कराना था, बल्कि समाज के गरीब और वंचित वर्गों को जल संरक्षण और स्वच्छता के प्रति जागरूक करना भी था। अमित ने गांव-गांव में जल संरक्षण के प्रोजेक्ट शुरू किए और लोगों को बारिश के पानी को संग्रहित करने के तरीके सिखाए। उसका मानना था कि जल ही जीवन है और इसे बचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। समीरा ने भी इस मिशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उसने महिलाओं को जल संरक्षण और स्वच्छता के प्रति प्रेरित किया और उन्हें इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। अमित और समीरा की मेहनत और शिवजी की कृपा से शिव जल सेवा ने न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी अपनी पहचान बनाई। उनके इस प्रयास को कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने सम्मानित किया और उन्हें पर्यावरण संरक्षण के पुरस्कारों से नवाजा गया। अमित अपना केवल एक सफल उद्यमी था, बल्कि एक समाज सेवी और शिव भक्त भी था। उसकी कहानी ने लाखों लोगों को प्रेरित किया और उन्हें शिवजी की भक्ति और जल के महत्व के प्रति जागरूक किया। अमित की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर हम सच्चे मन से शिवजी की शरण में जाएंगे और उन पर विश्वास रखेंगे तो वह हमारी हर समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। शिवजी का आशीर्वाद हमारे जीवन को नई दिशा देता है। हर हर महादेव। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।